छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी विकार है आपको और आप चाहते हैं कि गुरुजी का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो, तो ऐसे में आप गुरुजी के साथ लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9999248154। इस पर फोन करें, गुरुजी से सवाल करें और सेहत संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त करें। कॉल नहीं लग पाती है तो समस्या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके स्क्रीन पर नंबर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार फ्लैश हो रहा है। और दर्शकों, अगर आप उन लोगों से मिलना चाहते हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज को सुनना चाहते हैं जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, तो आप उन सभी के इंटरव्यूज को सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको उन लोगों के इंटरव्यूज भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको वो सभी नुस्खे भी मिलेंगे जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो किसी कारण से अगर आप ठीक ढंग से नुस्खों को नहीं सुन पाए हैं तो परेशान बिल्कुल ना हो, आप उनको दोबारा से सुने हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दर्शकों, अब हम गुरुजी से करेंगे एक नए विषय पर चर्चा और वो है मेंढक का विष। जो मेंढक होता है, जो अक्सर हम जिससे बहुत भली भांति परिचित भी हैं, अगर वो हमें काट लेता है, उसका जहर अगर फैल जाता है तो किस प्रकार से हम उसका उपचार कर सकते हैं, जान को बचा सकते हैं, गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, मेंढक के विष को हम कैसे बढ़ने से रोक सकते हैं, कैसे जानलेवा होने से रोक सकते हैं, ये बताएं। देखिए, हर एक किस्म के जहर को समाप्त करने के लिए शीर्ष संसार का सबसे बड़ी औषधि है जी। शीर्ष के बीज ले लें आप, उनको पीस के पाउडर बना लें और डंडा थोड़ जो होती है जिसको कैटरस बोलते हैं जी। इसके दूध में मिला के उसको मलम जैसी लेप बना लें और जहाँ पे मेंढक ने काटा है वहाँ पे उसका लेप कर दें। लेप करने के 10 सेकंड के बाद जो वहाँ जलन थी, दर्द था, वो समाप्त हो जाएगा। और ये लेप 4-6 घंटे बाद जब वो सूख जाएगा तो उसको उतार दें, दोबारा नया लेप कर दें। ऐसे 4-4 घंटे में 3 लेप प्रतिदिन करें, 1 हफ्ता भर, तो मेंढक का जो जहर था वो तो पहले या दूसरे दिन ही समाप्त हो जाएगा, परंतु उसका जो इन्फेक्शन था अंदर का वो भी समाप्त हो जाएगा। जी। तो गुरुजी ने यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से हम मेंढक के जो विष है उसको शीर्ष, जो एक तरीके का पौधा होता है, इसके बीज के माध्यम से और जो कैक्टस होता है उसके दूध के माध्यम से कैसे उस विष को काट सकते हैं, कैसे एक व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। अगर आपको कभी भविष्य में इस तरीके का कोई केस सुनने को मिले तो आप ये नुस्खा उन्हें बताकर या अप्लाई करवाकर आप उनकी जान बचा सकते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, ऐसे ही घरेलू नुस्खों का खजाना अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त आपके पास मौजूद रहे तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपनों का इलाज करें। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति 24x7 पर देख सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब जब गुरुजी का कार्यक्रम लाइव हो तो सीधा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है योगेंद्र जी का, जो कि अलवर के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि गुरुजी, मेरे को खांसी जुकाम बहुत रहता है, जरा सी धूल पे जाने पर ही मेरे को छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। क्या इसका उपचार स्वस्थ विचार आश्रम में है? स्वस्थ विचार आश्रम एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। यहाँ का नियम है
कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर मैं खुद बोलता हूँ कि आपको ये परेशानी है। फिर जो दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ जो हैं जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। जिस दिन आप आश्रम में आएंगे, नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाई दी जाएगी और नाक में जो दवाई डाली जाएगी, उसके बाद एक तो आपको छींकें आना बंद हो जाएगी और आपका नज़ला जुकाम ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का इलाज है। पहले दिन तो आपको 15 से 20% आराम मिलेगा, 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा, 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी, तो 1 महीने में आपका जो रोग है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। बस आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। और दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका उपचार संभव ना हो। एड़ी से लेकर सर के बाल तक के हर रोग का उपचार आपको मिलता है, वो भी जड़ से खत्म आपका रोग होता है। लेकिन बस आपको स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण करवाना होता है। बिना नाड़ी परीक्षण के गुरुजी दवाएं नहीं देते हैं, इसलिए जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आकर आप गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाएं। जो दवाएं गुरुजी देंगे, नियम परहेज के साथ सेवन करके हमेशा के लिए अपने रोग से आप छुटकारा पाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। अभी हमने कुछ देर पहले मिर्गी के विषय पर हमने चर्चा की थी। एक सवाल ये भी है और अभी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, उन्होंने भी बताया है। कहते हैं कि क्या मिर्गी का जो रोग होता है वो संक्रामक होता है, मतलब फैलने वाला रोग होता है वो? नहीं जी, मिर्गी का रोग छुआछूत का रोग नहीं है। किसी मनगढ़ंत बात में मत जाइए। मिर्गी के रोग में तो दिमाग में कीड़ा होता है। जब वो दौरा पड़ता है और उसके नाक में दवाई डाली जाए जो मैं देता हूँ और उसको छींक आएगी, वो कीड़ा छींक से बाहर गिरेगा तो 5 सेकंड के लिए तो बेहोश होगा, उसके बाद जंप करके दोबारा नाक में जा सकता है। तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी दौरा पड़े तो आपके पास भैंस का गोबर होना चाहिए ताज़ा। किसी भी पन्नी में या किसी चीज़ में रख लें। जैसे उसके नाक में दवाई डालेंगे, उस छींक आएगी, कीड़ा नीचे ज़मीन पे गिरेगा तो गोबर उसके ऊपर डाल दें। आधे पौने घंटे बाद गोबर को हटाते जाए, कीड़ा जैसे निकलेगा उसको पकड़ करके और पानी से धो के किसी भी डिब्बे में बंद कर दें। 15 दिन 20 दिन भी बंद रहेगा, वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहता है। जब भी आप किसी लेबोरेटरी में इसको टेस्ट कराएंगे तो जो वहाँ पे टेस्ट करने वाला वो आपसे पूछेगा कीड़ा किस चीज़ का है ये, तो तब आपने बताना कि ये कीड़ा जो है ये मिर्गी का है। और जब भी उसको टेस्ट करेगा वो तो उसको पहले बेहोश करेगा, चाहे उसको क्लोरीन सुंघाए चाहे जो मर्जी करे, क्योंकि जैसे इसको थोड़ी सी हवा लगेगी जंप करेगा, किसी के भी नाक में जा सकता है। जिसके नाक में जाएगा उसको दौरे पड़ेंगे। और इसका जो उपचार है ज़्यादा लंबा नहीं होता। यदि ठीक ढंग से नाक में दवाई डाल रहे हैं तो महीने 1.5 महीने में दौरे आने बिल्कुल बंद होते हैं और कीड़ा निकल जाता है। जी, तो गुरुजी ने आपको बहुत ही आसान सा मिर्गी के दौरे से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं ये भी बताया, साथ ही साथ इस मिथ्या को भी दूर किया है, इस वहम को भी दूर किया है कि जो मिर्गी का रोग होता है वो फैलने वाला होता है, संक्रामक होता है। ऐसा नहीं है। गुरुजी ने बताया है कि अगर आपको या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति इस तरीके की बात में आपको भ्रम में डाल रहा है तो आप उनकी बात को बिल्कुल ही नजरअंदाज करें। बाकी दर्शकों, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करने का समय है
सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। महिलाओं के लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आएंगी तो सूट सलवार पहन कर आएंगी। सलवार में नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक नहीं। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 9999248154। इस पर फोन उठाएं, अभी कॉल करें, गुरुजी से सवाल करें और सेहत संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त करें। कॉल नहीं लग पाती तो समस्या आप व्हाट्सएप करें, नंबर उसके लिए भी आपकी टीवी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार फ्लैश हो रहा है।